जो स्वागत योग्य है। लेकिन मेरा सिंपल सवाल है, सुधा जी की पार्टी 2001 में जी पावर में थी जी, उस समय सुधा जी की पार्टी ने पूरे, उन्होंने कहा पीस मिल में आ रहा है, तो उन्होंने पूरे के पूरे को अध्यादेश क्यों लाए? के मिश्रा की पार्टी पिछले 9 साल से केंद्र सरकार में है, जो दागियों को बचाने के लिए अध्यादेश ला रही थी, वो तो भला हो की पार्टी जी है, लेकिन पार्टियां क्यों नहीं काम कर रही, क्यों जा रहा? जी, आप सुधा जी, आपने सवाल सुना? प्रज्ञान भट्टाचार्य जी सवाल कर रहे थे, संपादक खबर भारती, आपने सवाल सुना होगा, वो 2001 का जिक्र कर। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ जी कि एनडीए सरकार के समय वो सरकार बहुत ज्यादा गठबंधन की सरकार थी, बहुत सारे इस प्रकार के निर्णय नहीं हो सकते थे, और भी देश में इतने सारे काम उस समय थे करने के लिए, और जो बहुत सारे सुधार एनडीए की सरकार ने उस समय किए, वो देश में पहली बार हुए। लेकिन ये किया जाना चाहिए, और आगे भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आवेगी, भले ही चाहे गठबंधन के साथ ही आए, लेकिन वो करेगी। और मेरा ये कहना है कि देखिए, राइट टू रिजेक्ट का प्रोविजन जो किया है वो खराब नहीं है, लेकिन उसके अंतिम परिणति क्या होगी ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया है। मान लिया किसी दिन, अगर मैंने जो पहले भी सवाल किया था कि अगर राइट टू रिजेक्ट के वोट के लोग ज्यादा हो जाएं, और जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया है दूसरे किसी भी दल के प्रत्याशी को, तब क्या होगा? तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई अपना जजमेंट नहीं दिया है, तो क्या हम पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को दोबारा से करेंगे? और कई बार ये बात इसलिए नहीं होगी, लगाई नहीं, छोटा सा सवाल ये है कि ये जरूरी नहीं है कि कि हर आपकी पार्टी जब सरकार में उसी के खिलाफ राइट टू रिजेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। हमें नहीं पसंद है कोई व्यक्ति आगे बढ़ा। जी प्रज्ञान जी, आप सवाल कर सकते हैं सुधा जी से। नहीं, देखिए जी प्रज्ञान जी, कह रहा हूं सुधा जी, जब 2001 में आपकी पार्टी साफ कह रहे हैं कि उस समय हमारे पास गठबंधन था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। नहीं सुधा जी, मेरा सवाल सुन ले प्लीज। लेकिन इस पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को बदलने की दागियों को बचाने के लिए भी तो आपकी पार्टी फ्लिप फ्लॉप करती रही। पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने विरोध किया, अब वो कांग्रेस को उसी मसले पे घेर रही है जब कांग्रेस अध्यादेश आ रही है। तो ये डायकोटमी क्यों है? बिल्कुल नहीं, ये आपके पार्टी के एक स्तरीय बात नहीं हो रही है ना, ये फ्लिप फ्लॉप क्यों है? प्रज्ञान जी, बीजेपी ने कभी उसका समर्थन नहीं किया है। अगर समर्थन किया होता तो आज राष्ट्रपति के पास क्यों जाते उसका विरोध करने? ये कांग्रेस कुप्रचार करती रही है, बार बार कुप्रचार करती है कि ऐसा बीजेपी ने समर्थन किया, बीजेपी ने कभी समर्थन नहीं दिया इस प्रकार से। सुधा जी, लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद की तमाम जो अंतराल रहा, आप भी देख रहे हैं कि उसके बीच की जो अवधि रही, तब त्वरित तौर पर आपकी पार्टी मुखर होकर सामने आई थी क्या दागियों वाले इस पूरे मसले पर? राष्ट्रपति के पास गए, मैं मानता हूं, लेकिन कब गए? टाइमिंग की बात कर रहा हूं। दागियों वाले मसले पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा से वही रहा है। भारतीय जनता पार्टी हम पहले ही कह चुके हैं कि दागियों का मसला उनके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सूची में है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पार्टी कहती है, आपकी पार्टी कहती है उन्होंने कोई समर्थन थोड़ी मांगा है, सारे दलों ने एकमत होकर अध्यादेश लाया क्या? हाँ, आपकी पार्टी कहती है कि अध्यादेश के खिलाफ है, लेकिन ये भी कहती है कि बिल पे चर्चा होना चाहिए। हाँ, तो चर्चा करना चाहिए ना, अध्यादेश क्यों नहीं? आप एक बड़ा आदेश ला रहे हैं जिससे सारे दल प्रभावित होंगे, पूरा देश प्रभावित होगा। इलेक्टोरल प्रोसेस से, पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो उसमें क्या सारे दलों से सहमति नहीं बनाना चाहिए? नहीं, सहमति बनाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करते हुए एक अध्यादेश लाया जा रहा है, उस पर सारे दलों की सहमति होना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। आपने स्वयं कहा भी, भारतीय जनता पार्टी ने मांग बार बार की है कि उस पर चर्चा होना चाहिए, यही तो मैं भी कह रही हूँ। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति के पास चर्चा कहाँ की? चर्चा के बगैर आप अध्यादेश ले आए, और अब खुद उन्हीं के इसका। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राहुल गांधी जिसको वो पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी पार्टी क्या कर रही है। नहीं, उस मसले पे आऊंगा सुधा जी, पर्याप्त समय राजनीति लाइव इस शो में, मैं उस मसले पे आऊंगा। दरअसल पहले जनता को मिली जो सौगात है, वो कहीं आगे जाके ऐसी खटाई में ना पड़ जाए जैसा कि तमाम अध्यादेशों का अध्याय चलता रहा। इस बीच मैं प्रज्ञान जी के पास जाना चाहूंगा। प्रज्ञान जी, इसके राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसके क्लॉजेस भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं उस पहले पर आऊंगा, सवाल है जी दोनों लोगों से। जी प्रज्ञान जी, आपका सवाल दोनों से, सुधा जी से और के मिश्रा जी। ये है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी अपने जो